नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव, बीदर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जारी। हज 2024 बीदर जिले के अंजुमन के लिए रविवार को जामिया मस्जिद में हज ट्रेनिंग कैंप। हिटलर की तरह मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। एचडी देवेगौड़ा ने कहा, पूरा बेंगलुरु डीके शिव कुमार के चंगुल में है। पीएम मोदी कल बीजेपी का घोषणा पत्र कर सकते हैं जारी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच सोमवार को करेगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। हुलसूर में जिला चुनाव अधिकारी और जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत को 100% बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदाता को भारत में लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी को भाग लेना चाहिए। उन्होंने 7 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के बीच मतदान जागरूकता पैदा करने के लिए हुलसूर शहर में जिला प्रशासन और जिला स्वीप समिति बीदर द्वारा आयोजित वॉकथॉन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि 7 मई को अनिवार्य रूप से मतदान करें और अपने पड़ोसियों व गांव वालों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मतदाता किसी भी प्रलोभन में आए विश्वास के साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के लिए हज 2024 को रवाना होने वाले अंजमीन के लिए अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा रविवार 14 अप्रैल को बीदर शहर की जामिया मस्जिद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक राज्य हज समिति बेंगलुरु द्वारा मास्टर ट्रेनिंग सैयद अजाज अहमद बीदर जिले के और पड़ोसी राज्य तेलंगाना के नारायणखेट, संगारेड्डी सहित जहीराबाद के अंजमीन को ट्रेनिंग देंगे। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा एक बैठक कर कैंप के आयोजन का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी कर्नाटक राज्य हज समिति के सदस्य और अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यदर्शी मंसूर अहमद खादरी ने दी है। इस मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सागिर अहमद, उपाध्यक्ष अयाज उल हक सहित अंजुमन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आज़िमीन हज 2024 को और तमाम मुसलमानान बीदर को अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। आज के इस मौके पर मैं तमाम आज़िमीन हज ज़िला बीदर, जहीराबाद, नारायणखेड़ सभी को इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि आने वाली 14 अप्रैल को यानी बरोज़ इतवार हज कमेटी ऑफ कर्नाटका स्टेट की जानिब से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी हाजियों की बेहतरीन तरबियत का एक प्रोग्राम यहाँ जामा मस्जिद बीदर निज़ चौबारा बीदर पर रखा गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दीगर प्रोग्रामों से बिल्कुल मुनफरिद और बेहतरीन होगा, चूँकि इसको जनाब एजाज साहब रिटायर्ड केएस हजरात यहाँ पर आएँ। आमतौर पर देखा गया है कि ख़वातीन अपने साथ दीगर ख़वातीन को ले आती हैं और छोटे बच्चे भी बाज़ वक्त साथ आ जाते हैं। दीगर ख़वातीन को और छोटे बच्चों को यहाँ पर लाने से एहतराज़ करें, इससे ट्रेनिंग में खलल होगा। मैं इस बात की भी यहाँ पर वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमेशा ये प्रोग्राम डिवीज़नल लेवल पर गुलबर्गे में होता था और बीदर के तमाम आज़मीन को अंजुमन खादिमुल हुज्जाज यहाँ से ले जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग कराती थी। लेकिन इस बार चूँकि कर्नाटका के हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब हैं, तो उन्होंने अपनी खुसूसी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं बीदर में ऑर्गेनाइज़ किया है। इसलिए मैं तमाम आज़िमीन हज की जानिब से और अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से जनाब रहीम खान साहब हज मिनिस्टर का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़िला बीदर को अहमियत देते हुए सबसे पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ बीदर में ही अरेंज किया है।
बीदर जिले के निर्णा ग्राम पंचायत सदस्य मस्तान कुरैशी के घर पर मकबूल और उसके पुत्र ने अचानक हमला करके मस्तान कुरैशी की पत्नी शाहना बेगम को गंभीर रूप से घायल किया। सूत्रों के अनुसार निर्णा ग्राम पंचायत सदस्य मस्तान कुरैशी ने हाल ही में निर्णा क्षेत्र में लाल पत्थर की खनी चलाने वाले मकबूल की शिकायत जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार को की थी। इसके अलावा केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने भी इस खनन के बारे में कवर किया था, जिसे मकबूल ने दुश्मनी के तहत आज अचानक दिन दहाड़े मकबूल और उसके पुत्र सलीम और जमीर ताजू ने मस्तान कुरैशी के घर पर उस वक्त हमला किया जब वह घर पर नहीं थे। घर पर मात्र मस्तान कुरैशी की पत्नी शाहना और उसके 2 छोटे बच्चे मौजूद थे। मकबूल ने चाकू से हमला किया, जिससे शाहना बेगम गंभीर रूप से घायल हुई है। उन्हें तुरंत मनाखेली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन क्योंकि शाहना गंभीर रूप से घायल हुई है, इसलिए मनाखेली अस्पताल ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल को रेफर किया है, जहां शाहना का इलाज जारी है। शाहना के हाथ पर 3-4 टाके लगे हैं और सर पर मार लगा है। इस संबंध में मस्तान कुरैशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ये हमारे भावच के ऊपर हमला हुआ सो है। हम लोग घर में कोई भी नहीं थे। ऑलरेडी हमारे भाइयों के ऊपर परसों लपड़ा हुआ था, वांटेड थे हमारे भाई पूरे। नहीं, घर में नहीं रहने के बाद हमारे भावच के ऊपर घर में जाके हमला करे लोग। 4 जने मिलके हमला करे, छुरी ले आके घर में हमारे भावच को मार दिए लोग, पूरा हाथ काट दिए। अंदर से घर में मारते वाले खींच के बाहर घर में नो। हम लोग कोई भी घर में नहीं थे वहाँ पे। ये जमीन के वास्ते लपड़ा, पत्थर के वास्ते। पत्थर काटने के लिए तो मना करे थे, हम एप्लीकेशन डाले थे, नको डालो बोल के। एप्लीकेशन डालने के बाद रोकने के बाद ये रोक रहे कैसा बोल के लोग आगे पूरा हमला करे। 4 जने मिल के मारे। सलीम एक का नाम है, ताजू एक का नाम है, एक का नाम जमीर है, एक मकबूल है। हाँ, केस करे अभी। केस की काफी एक वकील है, रवि बोल के वकील है। हाँ, एमएलसी करे सो ऑलरेडी मना खेली करके सो है। पेशेंट सीरियस है, फिलहाल बात नहीं कर सकता पेशेंट वो। हमारी बच्ची भी सामने थी मारते खुद। आपको मना खेले गया तो कोई रिक्वेस्ट नहीं दी। एमएलसी करा के 1 घंटा ठहरे हम, कोई पुलिस वाले आके रिक्वेस्ट नहीं करे वहाँ पे हमारे को। आने के बाद हम वापस बिदर को यहाँ पे बिदर को आने के बाद पूरे हमारे बच्चे जो रो रहे थे पूरे, वहाँ पे घर में कोई भी नहीं थे। कम से पुलिस वाले का रिक्वेस्ट देना काम था, पुलिस वाले भी रिक्वेस्ट नहीं दी। आधा घंटा के बाद हार्ट पेशेंट है, उनको हार्ट तकलीफ हो रही, पूरा खून जा रहा था। वापस लेके बिदर को लेके निकल गए वहाँ से। कोई पुलिस वाले नहीं है। ये वकील साहब निर्णय के, रवि वकील साहब बोल के ये पूरा काम उन्होंने करा रहे सो। ये पूरा ये पूरे झगड़े ला रहा है, पूरी बीच पूरा वकील साहब का हाथ है पूरा। ये इसके अंदर झगड़े हो रहे सो। ये शुक्रिया। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा पर अपने हमले तेज कर दिए और मतदाताओं से भगवा पार्टी के तानाशाही नेतृत्व को खारिज करने का आह्वान किया। यह आशंका व्यक्त करते हुए कि संविधान खतरे में है और अगर भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतती है तो इसे बदल दिया जाएगा। सिद्धरामैया ने मोदी की तुलना यूरोपीय तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर से करते हुए कहा कि पीएम एक तानाशाह बन गए हैं और जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि दलितों को पता होना चाहिए कि यह कांग्रेस सरकार ही थी जिसने एससी और एसटी के लिए विशेष घटक कार्यक्रम शुरू किए, दलितों के लिए अनुबंधों और पदोन्नति में आरक्षण लाया। चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र के कोल्लेगल और नांजांगुड़ में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 2 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया और अपनी पार्टी द्वारा 7,600 करोड़ रुपए जुटाने पर चुप रहे। भाजपा और जेडीएस, जिनमें वैचारिक प्रतिबद्धता का अभाव है, कांग्रेस को हराने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक साथ आए। पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए गठबंधन का योगदान कुछ भी नहीं है।
जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों में अपमान का सामना करने के बाद कई प्रमुख कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ देंगे। सकलेशपुर तालुके के चांगदिहल्ली में एक अभियान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस के लिए किसी भी राज्य में सत्ता हासिल करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, राज्य कांग्रेस के नेताओं को विपक्षी दलों से मुकाबला करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी खराब स्थिति में है। कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए गौड़ा ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी ने साजिश रची थी और समर्थन वापस लेकर उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। गौड़ा ने दोहराया कि भारतीय गुट में किसी भी नेता के पास पीएम बनने की क्षमता नहीं है। उन्होंने मांड्या, कोलार और हासन निर्वाचन क्षेत्रों में जेडीएस उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करके राज्य में जेडीएस को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कथित साजिश के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरा बैंगलोर शिवकुमार के चुंगल में है और वह कर्नाटका से विभिन्न राज्यों में चुनाव के लिए पैसा भेजे जाने के आरोपों पर सबूतों को तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु विशेष एनआईए कोर्ट ने न्यायाधीश ने बेंगलुरु कैफे बम ब्लास्ट मामले में संदिग्ध हमलावर मुसाविर हुसैन शाजीब और मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा को 10 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। एनआईए ने शनिवार को गिरफ्तार हमलावर मुसाविर हुसैन शाजीब को और उसके साथी अब्दुल मतीन ताहा को बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में उनके आवास पर मजिस्ट्रेट अदालत के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। एनआईए की ओर से वरिष्ठ वकील प्रसन्ना कुमार ने दलीलें दी। एएनआई संदिग्ध आतंकियों को जांच के लिए अज्ञात स्थान पर ले गई। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता थी। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही इस चुनाव में कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा को लोकसभा टिकट देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन दिग्गज नेता डरने वालों में नहीं है। पार्टी द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की धमकी देने के बावजूद ईश्वरप्पा अब शिवमोगा में भाजपा के बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का उपयोग न करने के चुनाव आयोग के आदेश का भी एक रास्ता खोज लिया है। इसीलिए शुक्रवार 12 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करते समय ईश्वरप्पा मोदी का अपना संस्करण पीएम के लिए एक अलौकिक हमशक्ल लेकर आए, जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के दौरान नाटकीय रूप से खड़े होकर उनका उत्साह बढ़ाया। भाजपा द्वारा आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद चुनाव आयोग ने ईश्वरप्पा को अपने अभियान के लिए मोदी की तस्वीरों का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम से जारी करती है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी कल सुबह 9 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का घोषणा पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। एक बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी केवल उन्हीं वादों को पूरा करने का संकल्प लेती है जो हासिल करने योग्य हो। घोषणा पत्र का विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस के साथ मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगा। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली घोषणा पत्र समिति पहले ही 2 बैठकें कर चुकी है। भाजपा को अपने घोषणा पत्र के लिए 15 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख से अधिक और वीडियो के माध्यम से 10 लाख से अधिक सुझाव शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और
दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर अब सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर की गई याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई की थी और उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने अपने 10 अप्रैल वाले आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा है। उन्हें बार बार समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई और जो अवैध नहीं है। वहीं तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और खत लिखा, जिसमें उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के बारे में जिक्र किया। इस खत में उसने दावा किया कि जल्द बड़ा खुलासा करूंगा और ई चैट सामने लाऊंगा। उसने लिखा कि 50 करोड़ की डील को लेकर ये खुलासा होगा। साथ ही लेटर में जेल सुप्रिंटेंडेंट धनंजय रावत पर आरोप लगाया है कि वो उस पर दबाव बना रहा है कि सुकेश कोई भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत लीक न करे। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा पर अपनी पार्टी की वार्षिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की थी। अब आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसके पीछे का कारण साफ किया है। राज ठाकरे ने कहा कि गुड़ी पाड़वा के दिन हमने घोषणा की थी कि इस बार हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। कई लोगों ने मेरे फैसले पर सवाल उठाए। मैंने पहले 5 सालों में मोदी सरकार का विरोध किया था, क्योंकि उस समय स्थिति अलग थी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया, मेरे विचार बदल गए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आगे कहा, धारा 370 हो, राम मंदिर हो या एनआरसी, कई दशकों से राम मंदिर का काम रुका हुआ था। उस काम को कोई पूरा नहीं कर सका, लेकिन मोदी सरकार ने कर दिखाया। अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनना ही चाहिए। मोदी सरकार ने भारत की प्रगति के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए जो भी योजनाएं महत्वपूर्ण होंगी, हम उन्हें मोदी सरकार के सामने पेश करेंगे। पीएम मोदी ने कभी भी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। वह गुजरात से है और उन्हें गुजरात से प्यार है, लेकिन वह सभी राज्यों के लिए सही निर्णय लेते हैं। ठाकरे ने कहा कि आज की बैठक में मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां भी संभव हो महायुति उम्मीदवारों का समर्थन करें। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग और चाकूबाजी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वेस्टफील्ड बॉन्ड जंक्शन के शॉपिंग सेंटर में फायरिंग और चाकूबाजी हुई। वहीं इस घटना के बाद शॉपिंग मॉल को खाली कराया गया। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ऐसी खबर है कि पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज वेबसाइट news.com.au के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त मॉल में भीड़ थी। फर्श पर चारों ओर खून बिखरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों लोगों को मॉल से बाहर निकाला जा चुका है। चीन की धरती 5.5 तीव्रता के भूकंप से हिल गई। कई इलाकों में अचानक भूकंप का झटका महसूस होने से लोग दहशत में आ गए। इमारतें दहलने लगी। इससे लोग मकानों और इमारतों से बाहर निकलकर खुले आसमान की ओर भागने लगे। बताया जा रहा है कि यह भूकंप चीन के जिंगांग प्रांत में आया है। उसके आसपास के इलाकों में भी धरती कांप उठी। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। फिलहाल इससे किसी तरह का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव, बीदर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जारी। हज 2024 बीदर जिले के अंजुमन के लिए रविवार को जामिया मस्जिद में हज ट्रेनिंग कैंप। हिटलर की तरह मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। एचडी देवेगौड़ा ने कहा, पूरा बेंगलुरु डीके शिव कुमार के चंगुल में है। पीएम मोदी कल बीजेपी का घोषणा पत्र कर सकते हैं जारी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच सोमवार को करेगी सुनवाई। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।